नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हल्ला बोल। हल्ला बोल में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो कई बार सिस्टम की खामियों की वजह से आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनती हैं या उनसे जुड़ी होती हैं। ऐसी एक खबर हम लेकर आ रहे हैं रतलाम से, जहां पर पानी की किल्लत ने कई लोगों को परेशान कर रखा है और योजना में किस तरह से पलीता लगाया जा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। रतलाम जिले के बड़ावदा नगर वासियों को साफ सुथरा और शीतल पानी मिले, इसलिए शहरी पेयजल योजना के तहत करोड़ों की लागत से बना फिल्टर प्लांट और नई पाइपलाइन अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है। पिछले 1 साल से हो रही शिकायत पर जांच तो हो रही है, पर स्थायी निराकरण होता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। जनता परेशान है और जिम्मेदार हैं वो मौन साधे हुए हैं। दरअसल शहरी पेयजल योजना के तहत 4 करोड़ 29 लाख की लागत से पूरे बड़ावदा शहर में नवीन पाइपलाइन डाली गई। 1 साल बीत गया, पर प्रेशर से पर्याप्त पानी किसी को मिलता दिखाई नहीं दे रहा। इस बात को लेकर शिकायतकर्ता राधेश्याम चौहान ने भी जिम्मेदारों को शिकायत की, मगर स्थायी निराकरण आज तक नहीं हो पाया। इस समस्या का जांच के नाम पर बस समय पर समय दिया जा रहा है। इस बात को लेकर पूरे नगरवासियों को अब न्याय की उम्मीद थी, अब वो भी खत्म होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिससे न्याय की उम्मीद लगाई गई, लगता है कि दोषियों को वही लोग बचाने में लगे हैं। कि यहाँ बड़ावदा में टीम आई थी, जैसे हमें पता चला मैं स्वयं आया, मेरे को बुलाया नहीं, जबकि मैं शिकायत करता हूँ। और यहाँ के अधिकारी सारे उस भ्रष्टाचार में लिप्त है। करोड़ों रुपए की पेयजल योजना या शहरी पेयजल योजना लागत करोड़ों रुपए से हमारे यहाँ स्वीकृत हुई थी, जो अधिकारी ने मिली भगत से उस करोड़ों रुपए की राशि का गबन किया है और जनता को आज तक पानी नहीं मिला है और ये लिपापोती करने में लगे हैं, क्योंकि इनके लोग और ये खुद फंस रहे हैं उसमें। देखो, मैं अभी आज आया हूँ और मैंने इनको कहा है कि आप मुझे 7 दिन में जो भी ड्राइंग में संशोधन करना है, कैसे आपको जो है ना इसमें पानी मिल सकता है, जो भी नेटवर्क बढ़ाना है, घटाना है, कहीं से जो है लाइन इनको दूसरी बाईपास राइडरमेंट के रूप में डालना है, तो अंतिम जो है ना इनको अंतिम रूप से जो है ना मैंने निर्देश दिए हैं कि यहाँ बड़ावदा में टीम आई थी। जैसे इस खबर पर हमारे संवाददाता बलराम धमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बलराम, पानी को लेकर जो तमाम तरह की दुश्वारियां झेल रहे हैं यहाँ के लोग, पाइपलाइन बिछा दी गई है लेकिन पानी नहीं आ रहा लोगों के यहाँ, क्या पूरा मामला है और क्या वजह है कि जिम्मेदार सुन नहीं रहे? लगातार शिकायतें की जा रही हैं, जांच पर जांच बैठाई जा रही है। 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन जिस नेक काम के लिए यहाँ पेयजल योजना लाई गई, पानी की लाइन बिछाई गई, उसके बावजूद भी उसका लाभ मिल नहीं रहा लोगों को। क्या कहते हैं जिम्मेदार और क्या कहते हैं यहाँ के लोग? बलराम, हमारी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी 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 जी। क्या है पूरा मामला, क्या वजह है, कहाँ मामला अटक जाता है बार बार? और क्या जब पूरी योजना बनकर तैयार हो गई है, पाइपलाइन बिछ गई है, 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन उसका लाभ मिल नहीं रहा लोगों को, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं सामने? जी, मैं ये बता दूं कि 4 करोड़ 29 लाख की लागत से पूरे बड़ावदा में नवीन फिल्टर प्लांट और पूरे शहर में नवीन पाइपलाइन डाली गई है। इससे पूरे बड़ावदा वासियों को साफ सुथरा और शीतल जो जल मिलना था, वो आज काम पूरा हुआ, लगभग 1.5 साल बीत गया है, पर एक उस प्रेशर से पानी नहीं पहुंच रहा है। इसकी जब शिकायत करता, जब लोग ये सुरेंद्र काकानी इनके द्वारा शिकायत की गई, शिकायत पर जांच पे जांच हो रही है। हर 1 महीने में जांच करने के लिए उज्जैन संभाग आयुक्त से भी आते हैं और ईओडब्ल्यू में भी इसकी शिकायत हो चुकी है। ये सब जांच अधिकारी वहां जांच करने तो पहुंचते हैं, पर बाकी स्थायी निराकरण का आज तक कोई अता पता नहीं। वो इसलिए क्योंकि जो शिकायत पर जो जांच के जो अधिकारी पहुंचते हैं, वो भी इन लोगों को समय पे समय दिया जा रहा है। हालांकि इस पर जिस तरीके से जो जांच होनी थी, वो लगभग 1.5 साल से जांच हो रही है और इनके जो कार्य, जिन तरीके से जो काम करना था, जिस ड्राइन के तहत इनको पाइपलाइन जितनी घेराकरण में डालनी थी, जो पाइप डालना था, वो कहीं ना कहीं इन्होंने पूरे भ्रष्टाचार कर दिया है और पूरे प्रोजेक्ट को जो 4 करोड़ 29 लाख रुपए की जो लागत से पूरा प्लान को मिट्टी में मिला दिया है। जी बलराम, एक बात और है, ये पूरा मामला तकनीकी खामी का दिख रहा है। भ्रष्टाचार इसमें हुआ नहीं हुआ ये तो एक जांच की बात है, लेकिन पूरा जो जिस तरह से लापरवाही बरती गई है, जिस तरह से जिन मानकों के
आधार पर पाइपलाइन बिछाई जाना चाहिए थी वैसी नहीं बिछाई गई। जो इस तकनीकी खामी को या पहचान नहीं पा रहा है जिम्मेदार, या उसको दूर करने में कुछ और बजट लगेगा, इस वजह से ही अपने हाथ पीछे खींचना है ये क्या? जी जी, ये जांच जब करने पहुंचते हैं तो जब इनको मतलब 3 फीट पाइप गहरा डालना था, तो इनके खुदाई में ये पाया गया कि मतलब ये कहीं ना कहीं कोई 1 फीट पे निकल रहा है, कोई 1.5 फीट पे निकल रहा है, और पूरे बड़ौदा शहर को इन्होंने बार बार एक बार छोड़ के 2-2, 3-3 बार खोद कर हर बार हर तरीके से जितनी तरीके से इनको चेक करना था वो सब चेक कर लिया गया है। उसके बाद इनके पास जितने इनको जो कमियां पेशियां इनके पास आई गई थी वो सब इनके पास दर्ज है, पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चलिए लेकर आज जनता भी बड़ी परेशान है। बलराम, आप हमारे साथ बने रहिए। सुरेंद्र काकानी हैं, शिकायत करता है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑनलाइन पे। सुरेंद्र जी, जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जो भी खामियां थी वो दर्ज कर ली गई हैं, एक एक चीज उन्होंने पॉइंट आउट कर लिया है कि कहाँ गड़बड़ी है। कई बार दोबारा भी खुदाई की गई और उसके बाद पाइपलाइन जो है उसको व्यवस्थित करने की कोशिश की गई, लेकिन इसका स्थायी समाधान की ही बात है कि ये पूरे सिरे से जो है इसको देखा जाए, इस खामी को दूर किया जाए। इसके लिए कोशिश क्यों नहीं होती? क्योंकि जब पूरी योजना बनकर तैयार है, पाइपलाइन बिछ चुकी है, पानी की टंकी तैयार है, फिल्टर प्लांट बन चुका है, उसके बाद भी जो है लोग जो है पानी के लिए तरस रहे हैं। इसमें जी मैं बोलूं? जी सुरेंद्र जी। जी, तो मैं ये कहना चाहता था कि 4,29,58,250 रुपए की पाइपलाइन और टंकी वगैरह सभी स्वीकृत है। उसमें से आधा काम करा इन्होंने, और पाइपलाइन जो बिछाई है जी, उस पाइपलाइन की ड्राइंग और सभी के खर्चा इन्होंने 22 लाख रुपए इस कंपनी ने लिया है जी, ताकि सभी घरों में पानी पहुंचे। लेकिन आज दिनांक तक कोई पानी नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि इन्होंने ड्राइंग की गलत जगह की बनी है। जी, वार्ड क्रमांक 1, 2 और 3 की जगह विक्रय फासिला जो आते हैं उसकी जगह इन्होंने पास के गांव नगर पंचायत नहीं है वो बढ़ाऊ दी, वहाँ की ड्राइंग बना दी है जिम्मेदारों ने। क्या क्या निचले हिस्से में आती है वो ग्राम पंचायत है जी, और वहाँ की ड्राइंग बना करके इन्होंने पूरा पैसा लिया और वहाँ का भी पेमेंट निकाल लिया इन्होंने। अच्छा, तो कुल मिला के का भी पेमेंट का भुगतान ले लिया और उसके बाद वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 के लिए 4400 मीटर की पाइपलाइन अलग से स्वीकृत करी। यानी कुल मिला के देखा जाए तो सुरेंद्र जी, जब से ये योजना प्रस्तावित हुई है, जब से ये योजना का प्रस्ताव आया और इसके पूर्ण होने तक शुरू से ही ये घोटालों में और भ्रष्टाचार में ये योजना इसकी भेंट चढ़ती रही, ये कहना चाहते हैं? ऐसा है कि नगर पंचायत को अधिकारी नहीं है बढ़ाऊ नगर उसमें काम करने का, और वहाँ पर काम नहीं हुआ है, उस ग्राम पंचायत में काम नहीं हुआ और वहाँ का भुगतान निकाला इन्होंने। आप उस जगह की ड्राइंग कैसे बनी नगर पंचायत ने जो उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। अच्छा सुरेंद्र जी, इस मामले में आपने क्षेत्रीय विधायक या सांसद या उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचाने की कोशिश की, उनका क्या कहना है? सभी जगह पर ये जांच चल रही है। हमने ईओडब्ल्यू उज्जैन में भी शिकायत कर रखी है, माननीय एडीएम महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय, सभी जगह शिकायत कर रखी है और सभी जगह जांच चल रही है। बस यही है कि जांच चल रही है, जांच चल रही है। तो सुरेंद्र जी, जांच की भी तो कोई समय सीमा होती होगी, निर्धारित की जाती है कि इतने समय में जांच हम पूरी कर लेंगे। 1 साल से जांच ही जांच हो रही है। हाँ, 23 और 25 दिसंबर माननीय मुख्यमंत्री के माननीय प्रधानमंत्री जी के पोर्टल पर मेरे द्वारा शिकायत की गई थी। उसकी जांच के लिए 23 और 25 दिसंबर 2019 को जांच दल आया था। 28 पंचनामे बनाए गए और 28 पंचनामों में आज दिनांक तक एक भी पंचनामे पर काम नहीं हुआ है। अब यदि इस योजना के तहत सुरेंद्र जी हम घर घर पानी पहुंचाने की बात कहें तो जो भी दिक्कतें जिस तरीके से ये योजना पूरी की गई है, गड़बड़ झाला यहाँ हुआ, घोटाला हुआ या जो भी तमाम बातें, वो भी एक जांच का विषय है। लेकिन यदि लोगों तक पानी पहुंचे, घरों घर पानी पहुंचे नल के जरिए, तो अब क्या कुछ इनको करना चाहिए और क्या कुछ अब तक किया गया और क्या नहीं हो पाया? जी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये शुरू से ही सिस्टम गड़बड़ रहा। हाउस कनेक्शन जो पाइपलाइन से घर के अंदर जो कनेक्शन होते हैं उसका टेंडर अलग से निकाला गया, क्योंकि वो भी इसी कंपनी को ही करना था और इसको ही टेंडर देना था। अब ये दोनों कंपनी मिलकर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है कि उसकी नल कनेक्शन खराब है और वो आरोप लगाते हैं कि इसकी पाइपलाइन खराब है। जी, मतलब शुरू से ही इस योजना को एक योजनाबद्ध तरीके से इसको मतलब मटेरियल करा गया ताकि लोगों के पानी न पहुंचे और नुकसान हो। मतलब कुल मिलाकर सुरेंद्र जी ये कहा जाए, जी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जिस पानी के लिए इस योजना का आगाज हुआ, ये योजना ने मूर्त रूप लिया, वही योजना पानी में ही मिल गई।
हाँ, पानी में ही मिल गई साहब, बिल्कुल सही बात है, पानी में ही मिला दिया। और अच्छा, ये एक बात और बताइए जी सुरेंद्र जी, एक बात और बताइए कि ये दो कंपनियों की आप बात कर रहे हैं कि दोनों आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं कि आपकी वजह से ये नहीं हुआ, या एक दूसरे की खामियां निकालने का काम हो रहा है। अब इस पर ये भी बात हो रही है कि जांच चल रही है, अब जांच कब खत्म होगी ये भी कुछ तय नहीं है, लेकिन मौजूदा समय में राहत किस तरह से दी जाए आपके क्षेत्र के लोगों को, उनके घरों तक पानी कैसे, इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है? पानी आए जी, पाइपलाइन का भुगतान जो भी हुआ है नगर में बिछी पाइपलाइन का और नल कनेक्शन का, इसका भुगतान काट करके इन पर कार्रवाई की जाए। और सुरेंद्र जी, मेरा ये कहने का मतलब है कि जो जिम्मेदार हैं, जब तक अब ये इस मामले का हल नहीं निकल जाता, जांच का में क्या निकलता है वो सब चीजें नहीं हो जाती, किस और इस तकनीकी खामी को कैसे दूर किया जाए वो जब तक चीजें नहीं हो पाती, तब तक कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की गई है यहाँ के लोगों तक पानी पहुंचाने की? ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। सर, पानी तो आ रहा है, पुरानी पाइपलाइन से पानी आ रहा है जी, पानी मिल रहा है, पानी पुरानी पाइपलाइन से मिल रहा है, जबकि इन्होंने नवीन पाइपलाइन डाली, नवीन पाइपलाइन से पानी अच्छा, 7 मीटर ऊपर जाना चाहिए छतों पर। अच्छा, जो पुरानी पाइपलाइन है उसके थ्रू ये पानी सप्लाई तो कर रहा है, लेकिन जो उसका उपयोग किया जा रहा है वो उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पानी जो फिल्टर युक्त पानी आता है उस पाइपलाइन को भी चढ़ा देगा जी। अच्छा है, ये पूरा मामला, मेरा ये कहने का मतलब था कि ये जो योजना लाई गई थी वो कितनी आबादी को पानी की आपूर्ति करने के लिए योजना बनी थी, यानी ये मुकम्मल हो जाती? ये 2033 तक की योजना बनाई है इन्होंने, 15,000 लोगों तक पानी पहुंचाने की है। अभी हाल फिलहाल में 10,000 जो पॉपुलेशन है अच्छा, नगर परिषद की। अच्छा, तो अब ये जांच कब होगी कब नहीं होगी, इसके लिए ये पूरा मामला जांच पर ही अटका हुआ है। आपके क्षेत्रीय विधायक या क्षेत्रीय सांसद कुछ कहते हैं इस मामले में? वो दबाव बनाते हैं अधिकारियों पे कि जल्दी जांच खत्म की जाए और लोगों को राहत दी जाए? जी, सभी से शिकायत कर रखी है, सभी अपने अपने स्तर पर प्रयासरत हैं, पर जांच अधिकारी करते हैं और अधिकारी के हाथ में है कि क्या करना और क्या नहीं करना। अब हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। तो सुरेंद्र जी, सिर्फ पेयजल योजना ही नहीं, तो इस तरह से तो देखा जाए तो पूरे इलाके का विकास कार्य ही अवरुद्ध करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और भी विकास कार्यों में इस तरह की बातें सामने आती होंगी जो नगर परिषद बड़ावदा के लिए किए जा रहे होंगे या प्रस्तावित होंगे? बराबर सर, माननीय थावरचंद जी गहलोत द्वारा 44 लाख रुपए के स्टेडियम की स्वीकृति दी गई थी जी, और उन्होंने 44 लाख रुपए दिए भी थे, पर नगर परिषद ने 28-30 लाख रुपए के तकरीबन स्टेडियम बनाया शायद, और बाकी का मुरम डाल दिया जी गाँव में। मतलब वो बस स्टैंड बनाया, बस स्टैंड आज नगर परिषद के उपयोग में ले रही है, नहीं तो सुविधा नहीं है। क्या, अच्छा, क्या वजह है सुरेंद्र जी कि इतनी सब योजनाएं तो यहाँ पर लागू की जाती है, विकास कार्यों को तरजीह देने की सरकार बात भी करती है, उस मद में पैसा भी आ जाता है, लेकिन क्या वजह है कि जब इतना सब कुछ भ्रष्टाचार यहाँ पर होता है? अब जैसा आपने बताया कि स्टेडियम बनाने के लिए पैसा मिल गया था, लेकिन वो भी जो है उसमें भी खाना पूर्ति कर दी गई। पेयजल की जो योजना थी वो पूरी तो हो गई है, लेकिन वो उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो ये जब ये मूर्त रूप ले रही होती हैं ये विकास कार्यों की योजना या विकास कार्य जब निर्माणाधीन होते हैं, उस वक्त कोई देखता नहीं है कि ये क्या सब चल रहा है, इसके लिए कोई मॉनिटर नहीं करता? जिम्मेदारों पर कोई करने वाले सब शामिल है ना साहब जी, सभी पूरी दाल खाली है। यानी कुल मिलाकर पूरे यहाँ पर जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं सब कुछ पैसों की बंदरबाट चल रही है यहाँ पे खुल के। बराबर सर, बराबर हुआ तभी इतना, नहीं तो इतना पैसा कहाँ गया? ये करोड़ों रुपए का विकास कार्य कहाँ टिक नहीं रहे जमीन पर जी। अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब ये तो आप देखिए खुद ही, मतलब 44 लाख का स्टेडियम कितना बड़ा बनता है 44 लाख रुपए में जी। और मतलब हर चीज आप तो कौन सी चीज मतलब हम समझे कि यार मुरम ही मुरम पूरे गाँव में बस। कुल मिलाकर देखा जाए सुरेंद्र जी तो सरकार की जो मंशा है कि पूरे मध्य प्रदेश का विकास हो, गांव गांव तक विकास की गंगा बहे, और उसके लिए सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है, लेकिन जिम्मेदार जो हैं, जो जिनको जिम्मा सौंपा जाता है, अधिकारी ही सरकार की मंशा पर सवालिया, मतलब एक कहना चाहिए कि पलीता लगा रहे हैं। और जाहिर सी बात है जिनके लिए, जिस जनता के लिए ये सारी सुविधाएं जुटाई जा रही हैं, उनके लिए विकास की बयार बहाई जा रही है, उन्हीं को उसका लाभ नहीं मिल रहा। यदि इस पर अंकुश नहीं लगा, जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं की गई, दोषियों को यदि बख्श दिया गया, तो आने वाले समय में इसी तरह विकास फिर होने से रहा। बराबर सर, विकास तो होना नहीं है। चलिए सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे चर्चा के लिए। राधेश्याम चौहान है कांग्रेस नेता, उनसे बात करते हैं। राधेश्याम जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नगर परिषद बड़ावदा का ये मामला है, पेयजल योजना लाई गई ताकि 15,000 की आबादी जो है उसको घरों घर
पानी मिल सके, शुद्ध पानी मिल सके, लेकिन वो उसमें पलीता लग चुका है। योजना पाइपलाइन डाली हुई है, टंकी बनी हुई है, फिल्टर प्लांट बना हुआ है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। यानी जितना भी पैसा इसमें लगाया गया वो पानी में मिल गया। क्या कहेंगे आप? हमारा ये कहना है कि हम इसको 1.5 वर्ष से शिकायत कर रहे हैं। अधिकारी की कोई कान में जूनी रेंग रही है। शासन के पैसों का दुरुपयोग किया है। जनता को अभी तक आरओ फिल्टर प्लांट का कोई पानी मिला नहीं है जी। यहाँ तक कि तत्कालीन सीएमओ और वर्तमान सीएमओ और अधिकारी सारी मिली भगत है और ये मिली भगत करके इस पे लिपापोती आए दिन कर रहे हैं। कल भी कार्यपालन यंत्री आए थे, जैसे हमें पता चला हम वहाँ पहुंचे जी कि साहब जांच करने आए हो तो शिकायतकर्ता को आप उपस्थित बुलाओ और हमारे समक्ष जांच करिए जी। तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और गाड़ी में से वापस उतरे जा रहे, वो ऐसा नहीं, ऐसा कर दें, ऐसा जी। अभी तक उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं, केवल लिपापोती की जा रही है और जनता को शुद्ध पानी अभी तक नहीं मिल रहा है और शासन के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसमें अगर एक एजेंसी से जांच कराई जाए जी तो सारे भ्रष्ट अधिकारी और नगर पंचायत अध्यक्ष और पूरी परिषद उसमें आएगी और भ्रष्टाचार ये ओपन होगा और सलाखों के पीछे होंगे ये सारे और इन अधिकारियों से वसूली होगी। एक बात तो ये है राधे श्याम जी, ये बात तो सही है कि यदि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जनहित से जुड़ा मुद्दा है ये। लेकिन इन तमाम उपक्रमों में, इस तमाम जो भी चीजें चल रही हैं, जांच हो रही है या उस पर शिकायत हो रही है, आप लोग इतना प्रयत्न कर रहे हैं, इस बीच लेकिन पिस तो वो जनता रही है जिसके लिए ये योजना लाई गई, वो लोग तो इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे किस तरह, यदि यही सब कुछ चलता रहा तो कैसे विकास हो पाएगा? आपने अपनी बात भोपाल तक पहुंचाने की कोशिश की कि भोपाल में जो संबंधित विभाग के अधिकारी बैठे उन तक बात पहुंचे, उनके कान में जू रहेंगे तो फिर वो कुछ कार्रवाई करें इस मामले में? हमने राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन दिया है जी, मुख्यमंत्री महोदय को भी ज्ञापन दिया है जी, हमने सभी अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। जांच भी हुई है, एसडीएम को भी दिया है, कलेक्टर को भी दिया है, जांच भी हुई है। जांच में दोषी अधिकारी को खिलाफ भी कार्रवाई करने का माननीय कलेक्टर महोदय ने, तत्कालीन कलेक्टर रुचिका चौहान जी ने एसडीएम जावरा को अधिकृत कर रखा था जी। पर एसडीएम महोदय जावरा आए दिन तारीख बढ़ाते जा रहे हैं ठेकेदारों की जी, और वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मतलब है कि एसडीएम जो आदेश जारी होने, ये स्थिति है राधे श्याम जी की कार्रवाई के लिए कलेक्टर बोल देते हैं, उसके बाद एसडीएम साहब कार्रवाई करने नहीं पहुंचते, यानी कि सब कुछ मिली भगत चल रही है जी। हेलो, यानी सारी मिली भगत है सबके ऊपर से लेकर नीचे तक, यही वजह है कि जी सारी मिली भगत है, बिल्कुल सारी मिली भगत। हमने अभी माननीय विधायक हमारे मनोज जी चावला द्वारा जी विधानसभा में क्वेश्चन भी लगवाने का उनने लिखित में दे दिया है जी, और क्वेश्चन भी लगा है इस संबंध में जी। 28 तारीख को विधानसभा चलेगी, उसमें ये क्वेश्चन भी है हमारा। चलिए देखा जाए तो अब इस पे हम भी, यही कोशिश है हमारी इस खबर को अपने चैनल द्वारा जनता तक पहुंचाने की और उन लोगों तक भी पहुंचाने की जो लोग जिम्मेदार हैं। और उम्मीद तो हम यही करेंगे कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए और जो तकनीकी खामी उसे दूर किया जाए, ताकि जिस मकसद के लिए ये योजना बनाई गई थी वो पूरी हो सके। राधे श्याम जी, हमारी भी कोशिश यही है, आप लोग प्रयत्न करती रहे और निश्चित तौर पर हम उम्मीद करेंगे कि आपके प्रयास रंग लाएंगे तो दोषियों पर कार्रवाई होगी और ये योजना जो है, जिस जनता के लिए, आपके शहर के लिए, आपके लोगों के लिए बनी है ये योजना, ये एक बार फिर मूर्त रूप ले और लोगों तक पानी पहुंचे और जो खामियां हैं उसको दूर किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया राधे श्याम जी। बलराम धमान हमारे संवाददाता हैं रतलाम के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, जिस तरह से शिकायतकर्ता जो हैं सुरेंद्र काकानी हैं, राधे श्याम चौहान और भी बहुत सारे लोग हैं, उनकी पीड़ा बस यही है कि आखिर कब तक ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रहेंगी विकास योजनाएं, और शिकायत के बाद भी यदि कार्रवाई ना हो, लोग सुने नहीं, आला अधिकारी भी जो है पल्ला झाड़ के चल दें, तो ऐसे इस तरह से यदि चलता रहा तो किस तरह से क्षेत्र का विकास होगा? जी मैं बता दूं कि ये जावरा की आम जनता है, इनका ये कहना था और इन्होंने इसी विश्वास के साथ में इन लोगों ने इनका प्रतिनिधि चुना था ताकि इनका भला हो सके और इनकी जो मूलभूत सुविधा है वो मिल सके और गांव का और शहर का विकास हो।
और इसी विकास और इसी आशा विश्वास के साथ इन लोगों ने अपने नेतृत्व को चुना था। और आज भ्रष्टाचार में लिप्त शामिल होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक दो ऐसी योजना नहीं, ऐसी कई सारी योजना है जो आम जनता से जुड़ी हुई है। सारी मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए इन लोगों ने पलीता लगा चुके हैं। आज बड़ौदा की अगर नगर की अगर हम बात करते हैं तो ये फिल्टर प्लांट वाला हो या अन्य कोई भी जैसे स्टेडियम वाला हो या बस स्टैंड वाला हो, बस स्टैंड के लिए इन्होंने जो पैसा स्वीकृत करवाया और बस स्टैंड बनवाया, बस स्टैंड में आज नगर पालिका बना दी और नगर पालिका के अंदर ही अपन नगर पालिका जो सीएमओ है वो खुद वहाँ निवास कर रहे हैं अपने परिवार के साथ में। तो ये कहीं ना कहीं जो आम जनता के लिए जो राशि आई थी और आम जनता के लिए जो विकास किया गया, उसी में ही कहीं ना कहीं ये सब कुछ मिली भगत से ये पूरा इंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर से देखा जा रहा है और इसका असर आने वाले नगरीय चुनाव में देखा जा सकता है। जी चलिए, उम्मीद की जाना चाहिए कि समस्या का निराकरण करने के लिए कोई ना कोई जतन किए जाएं और जिम्मेदार भी अपनी जवाबदारी को समझें। जांच का जो दौरा चल रहा है कि लगातार जांच पे जांच हो रही है, ये थमे और जो भी फैसला हो वो जल्द हो ताकि लोगों को राहत मिल सके और उनके घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचे। जिम्मेदार समझें इस बात को और उम्मीद की जाना चाहिए कि जल्द ही इस समस्या का निराकरण हो। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम हमसे चर्चा के लिए। तो देखा आपने कि किस तरह से रतलाम ज़िले में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं विकास योजनाएं। सरकार की मंशा तो यही है कि विकास पूरे मध्य प्रदेश के हर कोने कोने का हो, लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जिन्हें जिम्मेदारी मिलती है उन विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने की, वही उन पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। उम्मीद की जाना चाहिए कि जल्द ही इस समस्या का निराकरण होगा और यहाँ के लोग वो जो भी विकास कार्य यहाँ पे चल रहे हैं वो बेहतर ढंग से पूरे होंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।